आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र के पाटिल मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं किडनी स्टोन मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उभरता हुआ आजकल विषय है। सर वेरी वेलकम। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये है कि क्यों आजकल किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत उभर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक्चुअली किडनी स्टोन का जो प्रॉब्लम है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मतलब वो अपने जो किडनी में एक माइक्रो लेवल का एक डिफेक्ट होता है जिससे कि यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट जाते हैं। तो यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट जाने की वजह से सिंपल वर्ड में उनका जो यूरिन बनता है वो ऑलमोस्ट 15% लोगों का वो ज़्यादा सॉल्टी बनता है। और अभी ये सिचुएशन तो पहले भी रहता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने जॉब्स में अपने काम में इतने ऑक्यूपाइड रह रहे हैं कि उनको हाइड्रेशन के लिए टाइम कम मिल रहा है। दे कैन गिव अटेंशन टू दोज ऑल दोज गुड हैबिट्स ऑफ हैविंग गुड हाइड्रेशन। तो जिसकी वजह से फिर ये सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेट होकर उसमें से स्टोन तैयार होने की प्रोसेस इजीली हो रही है। ऊपर से हम लोग आजकल जिस तरह से लाइक नॉनवेज फूड इंटेक बढ़ा है लोगों का, और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जो बोलते हैं दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन सॉल्ट्स। तो ये सब चीज़ें भी आजकल काफ़ी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, जितना मूवमेंट कम रहेगा उतना यूरिन में जो सॉल्ट्स जो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकल रहे, वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होके वहाँ पर ही रुक रहे हैं। सो ये 3-4 वजह है जिसकी वजह से आजकल लोगों को किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहे हैं लोगों में। सर ऐसी क्या एहतियात है जो एक पेशेंट को बरतनी चाहिए जिससे कि उसको स्टोन ना हो, सबसे पहली बात, और अगर होके चला भी गया है तो उसको रिकरेंट स्टोन्स ना हो? हाँ, ऑलमोस्ट 15% लोगों के जो किडनी है उसमें एक फॉल्ट होता है। मैंने जैसे बोला कि जो फॉल्ट होता है कि उनके यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट जाते हैं, और 85% लोगों के यूरिन में नॉर्मल सॉल्ट जाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में उनका जो पेशाब है वो नदी की पानी की तरह बनता है, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पानी कम भी पीते हैं या कैसे। लेकिन जो 15% लोग हैं कि जिनके यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट जाते हैं, खास करके आप बोलेंगे ये कौन से पहचानने का, तो खास करके जिनको ज़िंदगी में पहले स्टोन बना है, तो इसका मतलब दीज आर दोज पेशेंट कि हु कम अंडर दोज 15% कैटेगरी कि जिनके यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट जाते हैं। तो इन लोगों को तो डेफिनेटली बहुत मतलब कॉशियस रहना चाहिए, केयर लेनी चाहिए ताकि वो बार बार स्टोन नहीं हो, बिकॉज दे आर एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ फॉर्मिंग रिकरेंट स्टोन्स। तो इसमें 3-4 चीज़ें जैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक तो कि हाइड्रेशन तो अच्छा ही रखना चाहिए। तो एक सिंपल रूल मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप जब भी पेशाब करके आएंगे, यूरिन करके आएंगे, तो तब पानी पी लेने का। हम लोग काफ़ी बार क्या होता है, जाते हैं यूरिन पास करते हैं और आ जाते हैं, एंड देन वी आर अगेन ऑक्यूपाइड विद आवर वर्क। तो एक रूल सिंपल बना सकते हैं हम लोग कि जैसे यूरिन पास करके आते हैं, चलो आधा ग्लास 1 ग्लास जो भी आप पी सकते हो पानी का पी लेने का। सो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट टू हैव। सेकेंड थिंग कि फ्रूट्स जो रहते हैं, नेचुरली साइट्रस फ्रूट्स दे आर द बेस्ट, बट ऑल अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। सो फ्रूट का जो खाने का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़, नॉनवेज फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स विच आर वेरी रिच इन सॉल्ट्स, तो इनको हमारे जितना कम मात्रा में हम लोग ले सकें तो वो लेने का ट्राई करना चाहिए। और चौथी एक चीज़ होती है जैसे नींबू शरबत, नारियल पानी हो गया, बार्ली वाटर हो गया, तो दे आर वेरी गुड फ्लूइड्स। मतलब उसमें जो कंटेंट रहते हैं, उसमें जो विटामिन है, जैसे नींबू शरबत में साइट्रिक एसिड रहता है, नारियल पानी में पोटेशियम रहता है, तो ये जो विटामिन है वो क्या करते हैं, अपने यूरिन के जो सॉल्ट्स रहते हैं उसको प्रेसिपिटेशन को इनिबिट करते हैं। सिंपल वर्ड में ये जो विटामिन है वो अपने यूरिन को क्लियर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा मात्रा में सेवन करना बहुत हमेशा अच्छी चीज़ होगी। और लास्ट चीज़ जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है तो यूरिन में जो सॉल्ट क्रिस्टल में जो प्रेसिपिटेशन होने का प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। तो जितना मूवमेंट रहेगा उतना स्टोन होने के चांसेस अपने को नेचुरली कम होने वाले हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं, जैसे स्किपिंग हो गया, आप जो सिंपल स्किपिंग टेस्ट हार्डली 5 मिनट्स, तो इस तरह की एक्टिविटी जो भी आपको पॉसिबल है, मुमकिन है, वो आपको करते रहना चाहिए। सर कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आप सोच पाए या बता पाए हमारे व्यूअर्स को जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था और आपने कैसे डील किया और पेशेंट का स्टोन रिमूव किया? हाँ, वैसे तो काफ़ी चैलेंजिंग केसेस हम लोग करते रहते हैं, लेकिन लास्ट मतलब आई रिमूव द बिगेस्ट स्टोन इन एशिया एंड दैट इज़ 1.3 kg। इट्स अ बिग स्टोन, वेरी बिग स्टोन। हाँ, काफ़ी मतलब वो सुर्खियों में भी काफ़ी रह चुका है ये। तो 1.3 kg का एक बड़ा स्टोन था, तो दैट आई रिमूव। एंड लाइक द बिगेस्ट चैलेंज वॉज नॉट ओनली रिमूविंग अ बिग स्टोन, द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि ये जो स्टोन था वो एक आर्टिफिशियल जो आंतड़े से ब्लैडर बनाते हैं तो उसमें हुआ था।
तो उसका प्रॉब्लम ये था कि इंटेस्ट एंड दैट मैन लाइक द ऑपरेशन होके ऑलमोस्ट 20 साल हुए थे उनके अतड़े से ब्लैडर बनाने का प्रोसेस। तो 20 साल के बाद ये अतड़ों का जो स्ट्रक्चर है ब्लैडर में तो काफ़ी चेंज हुआ चुका रहता है, काफ़ी वहाँ पर फाइब्रोसिस काफ़ी चेंजेस हुए रहते हैं। तो हमको वो चैलेंजिंग था कि अगर जहाँ हम लोग कट करने वाले अगर वहाँ पर अगर उनका अगर वो ब्लड सप्लाई आएगा और हम लोग वो ब्लड सप्लाई के थ्रू कट करते हैं और वो ब्लैडर का अगर नेक्रोसिस होता है तो इट वुड हैव बीन लाइक अ हेल्प फॉर अस। So that was a real challenging case, and luckily everything was good. The patient really went home well. So that's very memorable case for us. Very congratulations on Thank you, doing madam. that. Well, what do you think is going to be the next breakthrough जब हम kidney stones की बात करते हैं? किडनी स्टोन में मैडम ब्रेक थ्रू मतलब अभी जिस तरह से लेजर्स आ गए हैं एंड द वे द मिनिएचराइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हो रहे हैं तो वो देख के मतलब व्हाट वी आर सेइंग कि जो कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे पहले के ज़माने में किडनी स्टोन का सर्जरी करते हैं एंड यू नो पेशेंट हैड टू फेस वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक किनको ज़्यादा ब्लीडिंग है, किनको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। इनफैक्ट समटाइम्स डॉक्टर डू लूज पेशेंट्स ओनली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द यूरिनरी सिस्टम, दे हैव टू लूज द पेशेंट। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अभी मिनिएचराइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेजर सब आने की वजह से अभी मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। वी आर स्टिल सीइंग इन द लास्ट 15 years the kind of work we are doing today and the work we used to do 15 years back with those kind of instruments there's a huge difference now. So now the kidney stone surgery have become very safe now. Any take home message for our viewers watching this? Yeah, we always tell to the patients that most important, the best treatment. Yeah, as just I was mentioning, there are a lot of changes in the laser system, in the instruments and everything, and the things are getting safer. But still, we believe that the prevention is the best treatment ever. So always focus on prevention of kidney stones. Wonderful. It was very amazing having you as on board with us. Thank you so much madam. for your time. Thank you.